मित्रों, आज हम सब ICHR और NBT द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ये पुस्तक के लोकार्पण के लिए एकत्रित आए हैं। कश्मीर के लिए, पुस्तक के लिए मैं बाद में कुछ जरूर कहूंगा, परंतु सबसे पहले मैं मनपूर्वक ICHR और NBT को हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत लंबे समय से एक मिथक देश में चल रहा था, वो मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के साथ तोड़कर, मित्रों, हमेशा कट्टरपंथियों का, लूट खसोट करने वालों का और राज्य का विस्तार की एक प्रकार की घृणित विचार को लेकर आक्रांताओं का कश्मीर हमेशा से शिकार रहा, मगर फिर भी समय समय पर बहादुरी के साथ ललितादित्य हो, कोटा रानी हो, वीर बाहू हो, सबने मक्कमता से इसका सामना भी किया और इस सब के बावजूद भी कश्मीर की अपनी पहचान को समाहित करने का, संरक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। धर्मेंद्र जी ने धारा 370 का जिक्र किया है। धारा 370 और 35 से ये हमारे देश को एक प्रकार से, हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता ना चाहती थी, ना लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने। खैर, मगर बन गया। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों, जो चीज कृत्रिम होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो उसका आयुष्य लंबा नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर एक कलंकित अध्याय हमारी आजादी का समाप्त करने का, आजादी के बाद के इतिहास का समाप्त करने का काम किया। और वहीं से कश्मीर का भारत के साथ, बाकी भारत के हिस्सों के साथ ही विकास का अध्याय शुरू होता है। कई बार मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि धारा 370 और आतंकवाद का क्या रिश्ता है। उनको मालूम नहीं है, धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है, किसी भी स्थान पर क्यों आतंकवाद नहीं आया? फिर एक दलील देते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है, ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए, जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बलि चढ़ गए। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। वो ये सिद्ध करता है कि धारा 370 आतंकवाद की पोषक है। 2018 में 2100 घटनाएं पथराव की हुई थी। 2024 में एक भी घटना पथराव की नहीं हुई है। 2024 समाप्त हो चुका है। 25,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं
अपना अपना गांव, अपनी अपनी तहसील, अपना अपना जिला चला रहे हैं। वहां पंचायती राज लोकतंत्र पाताल तक गहरा चला गया। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ है। अब इंडस्ट्री भी जा रही है। 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। एक साल में 2024 में 324 सीरियल या फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर में हुआ है। जो एक जमाने में 60 के दशक में हुआ करता था, वो आज शुरू हो चुका है। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में नाइट शो चला है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस हुआ है और लाल चौक पर जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा भी देखने को मिलती है। ये सारा 19 से 24 की यात्रा जो पोस्ट आर्टिकल 370 5 साल है, उसमें देखने को मिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज कहीं पर है तो आज कश्मीर में है। सबसे लंबा दुनिया का टनल, एशिया का सबसे बड़ा लंबा टनल कहीं पर है तो कश्मीर में है। भारत के पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहीं पर बना है तो कश्मीर में बना है। IIT, IIM, 2 एम्स, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य के कैंसर संस्थान, 8 महाविद्यालय बन चुके हैं और 24 बन रहे हैं। 59 कॉलेजों को मान्यता दी गई है और हाईवे टनल का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये सारा एक 10 साल में हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को हम पर आरोप लगाने का बहुत खुली छूट है। आप कुछ भी कह सकते हो, राजनीति में आरोप लगा सकते हो, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसके 10% भी आपके 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इसका हिसाब आपको देश और कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जितने इसके 10% भी नहीं हुआ। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने न केवल घोषणा की, इसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 4G और 5G नेटवर्क को भी अनेक गांवों तक पहुंचा दिया। ऑलमोस्ट 87% कवरेज आज हो चुका है। मित्रों, और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये सब इस भूमि के लिए हुआ है, जो भूमि का देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी है, संस्कृत का व्याकरण हो या नाट्य शास्त्र, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के विद्वानों का रहा है। और मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे।